please tell us more about the mood at her residence. In fact, you are inside of her house is what I'm learning at the moment. What is the mood? What are the preparations? How exactly the people around you are feeling? So yes, we were outside her house a few minutes back, and we have spoken to her as well. But right now, I'm inside her house, and you can see the living room of Rekha Gupta, where all the supporters of Rekha Gupta who have worked day and night for her to make her win possible are sitting here, and they have come to greet her. And let us directly talk to them. Sir. कैसा लग रहा है आपको? जीत गई हैं रेखा जी, खूब काम किया होगा आपने। बहुत अच्छा लगा। जीत गई थी पहले ही, लेकिन अब चुनाव में मुख्यमंत्री घोषित हुई है, इसके लिए हम बहुत बहुत मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी। अच्छा, पहले इस बार मुख्यमंत्री जो है महिला बनी है, और कितना सशक्तिकरण होने वाला है दिल्ली की महिलाओं का। बिल्कुल, जो हमारे बीजेपी का, भाजपा का, मोदी जी का जो मिशन है कि महिला शक्तिकरण किया जाए, क्योंकि देखो इन्होंने जो है लड़की पढ़ाओ से ही शुरुआत कर दी थी, और अभी दिल्ली के अंदर जो इन्होंने महिला मुख्यमंत्री दिया है, ये पूरे देश में एक मैसेज डाल दिया है बीजेपी ने कि बीजेपी में महिलाओं का इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा। आप कार्यकर्ता हैं या पड़ोसी हैं मिलने के? मैं कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का जिला मंत्री हूँ। जी, आप बताएं। हम पड़ोसी हैं यहाँ से। अच्छा। और रेखा जी का हमारा निजी संबंध है बढ़िया, और बहुत ही सशक्त बढ़िया नेतृत्व है रेखा जी का, और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इनको मुख्यमंत्री बनाने पर। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है। When elections were going on, nobody could guess that Rekha Gupta will be the chief minister of Delhi, but that has come true now. सर, पहले तो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब तो सर ऐसा नहीं लग रहा था कि रेखा जी का नाम आ जाएगा और इतना आगे आ जाएगा। देखिए, मैं शालीमार बाग में 6 इलेक्शन लड़ चुका जी आज से पहले, और शालीमार की जो धरती है ना, ये अच्छे मतलब अभी तक ऐसे ही नेता दिए हैं। साहिब सिंह वर्मा दिया, मैं रहा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पूरी दिल्ली का, और आज रेखा मुख्यमंत्री है पूरी दिल्ली की। और ये पक्की बात है, रेखा एक दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते हुए जब से इसने जो राजनीति चालू की थी आज तक 4 बार काउंसलर रह ली, अच्छे पदों पे, शिक्षा समिति में इसने बहुत उद्धार किया जब शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी। और अब की बार हमने तो डे 1 से कहा था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा होगी, और वो हो भी गया, क्योंकि धरती ऐसी है, यहाँ के लोग। आप कह रहे हैं सर कि पहले से ही लग रहा था? क्यों लग रहा था आपको? पहले लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है, विकास करने का तरीका है, उससे सबको पता था कि भी मुख्यमंत्री का चेहरा यही है। आप बताएं सर। देखिए, रेखा जी ने 3 बार काउंसलर रह चुकी हैं, और काउंसलर रहते हुए उन्होंने इतने काम किए हैं कि पब्लिक उनको बहुत लाइक करती है। अभी आगे का क्या प्लान है सर? जो सेलिब्रेशन होंगी, धूमधाम भड़ाका होगा, पटाखे फूटेंगे, और जो क्षेत्रीय जनता की जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने अपेक्षा लगाई है रेखा जी से, वो सब पूरी होंगी, हमें विश्वास है। How is it going to be now? हिंदी में बताओ। हिंदी में कैसे होगा सर? अब क्या करेंगे? सेलिब्रेशंस का क्या मूड रहे? हमारे लिए तो होली, दिवाली, सारे त्यौहार अब इकट्ठे आ गए। क्या नाम है, मोदी जी ने हमारे लिए सब त्यौहार इकट्ठे कर दिए, और शालीमार की जनता में इतना उत्साह है, हर घर में उत्साह है, हर घर में दिवाली है, हर घर में होली है। आप नेबर्स हैं सर? आप पड़ोसी हैं? मैं पीतमपुरा से हूँ। पहले इनका प्रथम जब ये पहला चुनाव निगम का लड़ी थी तो पहली बार मैं इनके साथ निगम पार्षद था, वो अपने मंडल अध्यक्ष था। इनकी कार्य करने की शैली सबसे अच्छी है, क्योंकि ये पहले डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, इस नाते काम करने का इनको अनुभव भी था, और इन्होंने इतने काम किए हैं कि बच्चा जो है शालीमार पीतमपुरा का इनको नाम से जानता है। जो छोटा बच्चा स्कूल में भी पढ़ता है ना, वो भी जानता है ये रेखा जा रही है। महिलाओं को तो खास फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। क्षेत्र की जनता सारी आस लगाई बैठी है, और पूरी दिल्ली आस लगाई बैठी है। रेखा जी का प्यार ही इतना है सबके प्रति। So we have Anju ma'am with us. Anju ji, you have been working with Rekha ji for last 20 years. तो 20 साल में कभी ऐसा लगा आपको कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी रेखा जी? हाँ, बिल्कुल। उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि हमें लगता था कि वो कैपेबल हैं, डिजर्व करती हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और हमारे लिए तो आज ही वुमेंस डे है, आज ही होली है, आज ही दिवाली है, और आज ही शिवरात्रि भी आने वाला है। उस दिन कुछ खास ज़रूर होगा। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। पूरी इस विधानसभा के तो भाग्य खुल गए
कि जी खुद तो अभी हम उनसे बात कर रहे थे घर के बाहर, तो कह रही थी कि मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। नहीं, हम एक्चुअली उनको फील नहीं होता होगा, पर आसपास के लोगों को सबको फील होता था, हमें पता था। मैंने उनके साथ राष्ट्रीय लेवल तक काम किया हुआ है, वो बहुत डिजर्व करती है, इससे भी ऊंचाइयाँ डिजर्व करती हैं वो, और वो आगे जाएंगी और आगे बढ़ेंगी। हाँ जी। So this is at Rekha Gupta's house. We are inside Rekha Gupta's house right now. आप बताएं। मेरा नाम कुंदन मिश्रा है और पूरे इलेक्शन के दौरान 8 तारीख से लेकर 3 तारीख तक हम दिन रात लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र की ये महिला एक जो चेहरा है वो दिल्ली के लिए कुछ करेगा और आगे आएगा, और वो आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम हुआ, जो कि बहुत बढ़िया हुआ, और दिल्ली को एक विशेष चेहरा मिला है। इतने खुश हैं आप, आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री इतने खुश है, देखो सुबह सुबह सारा काम छोड़ के हम यहाँ खड़े हैं। 5-6 बजे से लोग खड़े हैं। हाँ 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 हाँ। बुकेज आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन चल रही है, ढोल बज रहे हैं। हाँ जी मैम, पूरी मतलब पूरा शालीमार बाग और पूरी दिल्ली खुश है रेखा जी को मतलब सीएम बनने के। हम 1993 साहिब सिंह वर्मा जी जब यहाँ से विधायक चुने थे, फिर सीएम बने थे, हम उनके साथ ही है, हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की। जब मैं 14 साल का था उस टाइम ही हमने झंडा उठाया। और ये हमारे रामकिशन सिंघल जी बैठे हैं, ये चेयरमैन रहेंगे और एमएलए भी रहे थे, मतलब हमने कोई दूसरी पार्टी वो नहीं करी। अब दिल्ली का पूरा विकास होगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहूँगा, बहुत मेहनत करी है इस बार और अच्छी तरह जीते हैं और बहुत खुशी है कि अब आगे बहुत अच्छा काम होगा दिल्ली में। बिल्कुल। अब आपको लगता है दिल्ली में विकास ज़्यादा होगा जो आम आदमी पार्टी की सरकार? बहुत ज़्यादा होगा, आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छा विकास होगा और बहुत अच्छे लेवल पे होगा। अब आप वी आर expecting, everybody in Delhi is expecting something unusual in terms of development happening in Delhi after Rekha Gupta takes over the reins of Delhi, and because she is a woman, so she will do something good for women and something special for women. That is also expected, and this is also one of the reasons that Rekha Gupta has been chosen as the chief minister for the chief minister of Delhi, because the highest voter turnout was of women. 60.9 something was the voter turnout as far as women are concerned, while 60.1 or 2% was the turnout of men. So this is a gift for the women of Delhi that has been given by the Bharatiya Janata Party in the form of a women chief minister. Priti, actually, I believe is right beside Rekha Gupta's husband. Let's take a look at what he has to say. So yes, we have Manish Gupta here, Rekha Gupta's husband, and let us speak to him. Manish ji, Rekha ji, हमने इनसे बात की, अभी सर से बात की थी, आपसे बात करते हैं। हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी हमारे चेयरमैन हैं रामकिशन सिंह जी। हाँ सर, हाँ नहीं क्या आप बताइए क्या? हमने आपसे बात की थी, आपने बताया कि बहुत खुश हैं आप और देखिए शालीमार बाग नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो ये पिछले 12 साल से तो ऐसी बुरी हालत थी ना, आप कहाँ जहाँ भी जा रहे थे वो ऐसी हालत थी कि कुछ सोच नहीं सकता था। उस आदमी ने इतना बेड़ा गर्क किया है हमारे देश का, दिल्ली का, कि कुछ कह नहीं सकते। और अब रेखा जी आई हैं, और रेखा जी क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, काउंसलर से उठकर दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहने के नाते उनका बहुत पहले रही, उससे लेके आज तक जो इनका सफ़र रहा वो इतना बढ़िया रहा है जिसकी कुछ नहीं। और ये मुख्यमंत्री बनना तय ही लग रहा था कि महिला बनेगी तो रेखा बनेगी, और वो वैश्य समाज से बन के आई है। सारा बच्चा दिल्ली का कहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया पार्टी ने डिसीजन दिया, और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के, नड्डा जी के, अपने गृह मंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को सेवा का मौका दिया है। शुक्रिया सर। सर, वी हैव मनीष गुप्ता विद अस हु इज रेखा गुप्ता's husband. Let us talk to him. सर, ये परिवार के लिए तो बहुत खुशी की बात है, और सबसे पहले चलिए परिवार से शुरू करते हैं। कैसा माहौल है परिवार में? बहुत खुशहाली का माहौल है, सब लोग हद से भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था, ऐसा माहौल इतना ज़्यादा एक्साइटेड वाला, इतना ज़्यादा क्राउडी भी, और लोग आ रहे हैं उत्साह के साथ में, तो सभी लोगों की एकदम से लाइफ एकदम से टर्निंग पॉइंट
जैसे कि कल सुबह और आज सुबह तो एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सिक्योरिटी खड़ी हो गई है, एक रात में सिक्योरिटी भी है, हर प्रकार से चेंज हो गया है लाइफस्टाइल। और फैमिली आपके तो पूरी बिल्डिंग में 4 भाई लोग रहते हैं, सबसे बात हुई होगी, क्या क्या कह रहे हैं सब लोग? नहीं, सब लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, सब बहुत खुश महसूस हो रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि कोई भाभी बन गई, बिटिया बन गई, बहू बन गई हमारी, ऐसे करके सभी लोगों के। अभी रेखा जी से बात कर रहे थे हम, तो कह रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी चीफ मिनिस्टर की पदवी तक पहुंच पाएंगे, ये दिमाग में ही नहीं था। तो आपके दिमाग में था कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, बस पॉलिटिक्स में यही होता है कि कुछ करते रहेंगे तो कुछ आगे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि चीफ मिनिस्टर ही टारगेट हो, हम किसी भी दायित्व पे हों, हमें कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है। तो निगम पार्षद भी रही और इन्होंने दायित्व बहुत सारे निभाए हैं, ये जिला अध्यक्ष भी रही हैं, ऐसे ये प्रदेश में महामंत्री भी रही हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रभारी भी रही हैं। ये जब चुनाव था तो हरियाणा में सह प्रभारी भी थी, तो हर दायित्व को सीरियसली लेती हैं और हर दायित्व को निभाती हैं। तो जब ये बाहर थी, दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था, तभी भी पूर्ण समय अपना इन्होंने तमिलनाडु वानथी जी का इलेक्शन था वहाँ पे, तभी भी ये वहाँ गई, 1 महीना वहीं रुकी, तो अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से कर लेती हैं। जब ये चर्चाएं चल रही थी, जीत गई थी रेखा जी, और उसके बाद ये चर्चाएं चल रही थी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, बहुत सारे नाम आ रहे थे, फिर हुआ कि भाई नहीं, विमेन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो कहीं कहीं थोड़ी सी झलक या थोड़ा सा हिंट मिल रहा था? नहीं, हाँ, हिंट था ना, हम तो सबको मेंटली प्रिपेयर किया था हम सब ने कि इतना नाम हो गया है, वो कम नहीं है, हमें विधायक की पोस्ट मिल गई, उसके बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए, तो ताकि काम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर सकें, कुछ ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन मतलब हम ऐसा नहीं था कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ही कुछ, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तो मेंटली हम सबको प्रिपेयर किया था हमने कि भाई ये तो नाम चलता है, आगे पता नहीं क्या डिसाइड हो। महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत कदम उठाए मोदी जी ने भी, और काफ़ी काम हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक कदम है, और महिला के आने से बाकी महिलाओं का भी सशक्तिकरण। पॉलिसीज हैं वो पूरे भारत में लागू हैं, दिल्ली में लागू नहीं है, दिल्ली में ज़्यादातर पॉलिसीज लागू नहीं है, तो अब हम वो सब दिल्ली में भी कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है हमारी सरकार बनने का कि जितनी भी मोदी जी की पॉलिसीज हैं वो हम तुरंत से तुरंत प्रभाव से उसको दिल्ली में लागू करें। आयुष्मान योजना, ऐसे ही महिलाओं की योजना है, किसी भी तरह की योजना है। कैसा महसूस होता है आपको जब लोग अब आपको जानेंगे कि आप एक वुमेन चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली में बनी है, उनके हस्बैंड है, तो ज़रूर एक प्राइड वाली फीलिंग होगी? हाँ, ऑफ कोर्स जो है, ये तो मोदी जी का भी धन्यवाद है, पूरी पार्टी का धन्यवाद है, और जितनी बार धन्यवाद करें उतनी बार कम है ये। So, this is Manish Gupta, Rekha Gupta's husband, saying that he will be a very, very proud husband, being Chief Minister Rekha Gupta's husband. And you can see the mahal here at her house. People are coming in to greet her and congratulate her on her achievement. Right now she is not here. Right. She was greeting people outside her house, and she okay.